बैठ जाएं। आपका धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है और आज की शाम परमेश्वर हमें आशीषित करने के लिए जा रहा है। आमीन। परमेश्वर सचमुच में आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारे मन में भी चाह हो, इच्छा हो प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए। हम आशीषों को मांगे, हम अपनी जरूरतों की चीजों को मांगे। कई बार हम मन में रखते हैं लेकिन मांगते नहीं हैं। अपनी परेशानियों से जूझते रहते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। परेशानियों में, बीमारियों में हाय हाय करते रहते हैं, कराहते रहते हैं, बीमारियों का जिक्र करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, आपस में बताते रहते हैं, लेकिन प्रभु से नहीं बताते, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप अपनी परेशानियों को किसी के साथ भी शेयर करें, उससे कोई लाभ नहीं है। आपकी परेशानी, आपकी समस्या कोई खत्म नहीं करेगा। आपकी परेशानी, समस्या एक ही है जो खत्म कर सकता है, और वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो हम क्यों ना उसके आगे अपनी समस्याओं को रखें, क्यों ना उसके सामने हम प्रार्थनाओं को रखें, ताकि वो प्रार्थना को सुने और हमारे जीवन में कार्य करे। आमीन। मैं एक ऐसी रोने चिल्लाने की घटना आपको बाइबल से बताना चाहता हूं। आप पढ़े उत्पत्ति अध्याय 21, उसका 14 से लेकर 21 तक पढ़े। उत्पत्ति अध्याय 21, उसका 14 से लेकर 21 तक। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ, तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वह पारान नामक जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। आमीन। आमीन। वचन के लिए ताली बजाएंगे। यहां पर एक विश्वास के जन इब्राहिम
और उसके बेटे इस्माइल का जिक्र है। इब्राहिम प्रथम विश्वासी था बाइबल के अनुसार, जिसने जीवित परमेश्वर पर सबसे पहले विश्वास किया था। ये इब्राहिम परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर से प्रार्थनाएं किया करता था। परमेश्वर ने इससे वादा किया था कि परमेश्वर इसको एक बेटा देगा जो इसका अपना बेटा होगा। लेकिन ये इब्राहिम लगभग 100 साल का हो जाता है और इसकी पत्नी 90 के हेरफेर में आ जाती है। अब इसकी पत्नी को विश्वास नहीं रहता है कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा या नहीं करेगा। एक दिन इसकी पत्नी इसके पास जाती है और बोलती है, मेरी जो ये नौकरानी है, तू इससे शादी कर ले और इससे शादी करके तू एक बच्चा पैदा कर। और इब्राहिम ने उसकी बात मान ली, उसकी नौकरानी से शादी किया और नौकरानी से शादी करने के बाद एक बच्चा इब्राहिम को हुआ और उस बच्चे का नाम इस्माइल रखा गया। इस्माइल जब 13 साल के करीब था, तभी क्या हुआ, सारा को भी अपना बच्चा हो गया। और जब सारा को अपना बच्चा हो गया तो अब उस बच्चे की और उस नौकरानी की वैल्यू सारा की नजर में नहीं रहती है। फिर क्या होता है, एक दिन ये इस्माइल जो नौकरानी से पैदा हुआ था, इसहाक की मजाक उड़ाता है जो सारा से पैदा हुआ था। अपने बेटे की हंसी करते हुए, मजाक उड़ाते हुए सारा जब देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरी दासी का पुत्र है और ये दासी का पुत्र होते हुए भी मेरे बेटे की मजाक उड़ाता है, जो इसका स्वामी है, इसका मालिक है। ये बात सारा को अच्छी नहीं लगती और वो बोलती है इब्राहिम को कि इस नौकरानी को जो है इसके बेटे के साथ तू बाहर निकाल दे। इब्राहिम को ये बात अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन परमेश्वर इब्राहिम को बोलता है, तेरी पत्नी जो बोलती है तू वही कर, हाजिरा को उसके बेटे के साथ तू बाहर निकाल दे। और इब्राहिम जब परमेश्वर की सुनता है तो उस बात को मान लेता है और उस बच्चे को, इस्माइल को, उसकी मां हाजिरा के साथ ही बाहर निकाल देता है। कुछ रोटियां दे देता है, पानी की थैली दे देता है दोनों को और बोलता बस यहां से हमेशा के लिए निकल जाओ। और वो वहां से अपने बेटे इस्माइल को लेकर निकल जाती है। जंगल में बहुत दूर चली जाती है और जो रोटियां थी, जो पानी की थैली थी, वो भी खत्म हो जाती है। अब बेटे को प्यास लगती है, उसको भी प्यास लगती है। अब वो सोचती है मेरा बेटा अब प्यासा ही मर जाएगा और मैं अपने बेटे की मौत को अपने सामने देखना नहीं चाहती, इसलिए झाड़ी के पीछे बेटे को बिठा देती है और अपने आप एक टीले पर बैठकर इंतजार करने लगती है कि अब मेरा बेटा मर जाएगा। टीले पर बैठकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसके बेटे की सुनी। ध्यान देना है, हाजिरा रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन परमेश्वर सुनता इस्माइल की है।
कारण इस्माइल रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, इस्माइल प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। रोने और चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, प्रार्थना करने से कुछ होता है। आमीन। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि हाजिरा का रोना चिल्लाना परमेश्वर ने सुना। वहां पर लिखा है उसके बेटे की परमेश्वर ने सुनी। आमीन। बहुत बार विश्वासी प्रार्थना तो नहीं करते हैं, प्रभु को तो नहीं बताएंगे अपनी परेशानी, रोते रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं। कितनी लंबे समय तक हाय हाय करें, कितनी जोर जोर से हाय हाय करें, आपकी हाय हाय से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि किसी भी हाय हाय का जवाब परमेश्वर नहीं देने वाला। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हाय हाय का नहीं, परमेश्वर प्रार्थनाओं का परमेश्वर है। आमीन। ताली नहीं बजाओगे? इस्माइल की सुनी और फिर एक फरिश्ता वहां आता है, एक स्वर्गदूत हाजिरा को बोलता है, हाजिरा तेरे बेटे की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है। आमीन। हाजिरा में और इस्माइल में फर्क है। हाजिरा अन्य जाति से है, हाजिरा जीवित परमेश्वर को नहीं जानती, इसलिए हाजिरा रोने चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं जानती है। लेकिन इस्माइल जो है वो इब्राहिम का बेटा है। हालेलुया। उसने इब्राहिम को प्रार्थना करते हुए देखा है, वो अपने बाप से प्रार्थना करना सीखा है। हालेलुया। जब हाजिरा रो रही और चिल्ला रही है तो इस्माइल अपने बाप की तरह अपने बाप के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आमीन। जब हम अन्य जाति थे, रोना चिल्लाना तब होता था। कुछ भी हो जाए, रोने और चिल्लाने के अलावा हमारे पास, हाय हाय करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आज रोने चिल्लाने की, हाय हाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारे लिए मार्गों को निकालना जानता है। आमीन। इस्माइल जानता है कि इब्राहिम का परमेश्वर महान परमेश्वर है। जिसने इब्राहिम को आशीषित किया वो मुझे भी आशीषित करेगा। आमीन। जो इब्राहिम के लिए कुएं के कुएं बना दिए, जिस परमेश्वर ने कुएं के कुएं जिसने इब्राहिम को दिए, वो परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है, वो मुझे भी कुआं दे सकता है। आमीन। वो विश्वास करता है जो कुछ उसके बाप के साथ परमेश्वर ने किया वो ही उसके साथ भी करेगा। इसलिए इस्माइल रोता और चिल्लाता नहीं, इस्माइल दुआ करता है। आमीन। और जब इस्माइल दुआ करता है तो उसकी मां की आंखें स्वर्गदूत खोल देता है और उसकी मां देखती है सामने पानी का एक कुआं है। हालेलुया। हालेलुया। कहा एक लोटे के लिए हाजिरा रो और चिल्ला रही थी और सामने कुआं है। हालेलुया। बहुतायात से पानी रखा हुआ है। आमीन। तो हमारी प्रार्थना
हमारे लिए बहुतायत की आशीषों को लेकर आती है। जितनी आवश्यकता नहीं उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए करता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आमीन। और आगे लिखा है कि परमेश्वर जंगल में इस्माइल के साथ रहा। हालेलुया। वहां ऐसा नहीं लिखा हाजिरा और इस्माइल के साथ रहा या हाजिरा के साथ रहा, वहां साफ लिखा है इस्माइल के साथ रहा। आमीन। प्रार्थना करने वाले चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ों पर है, चाहे मुसीबत में है, चाहे समस्या में है, परमेश्वर प्रार्थना करने वालों के साथ रहता है। आमीन। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपके परिवार में रहे, परमेश्वर आपके जीवन में रहे, तो आपको प्रार्थना करने वाला जन होना पड़ेगा। आमीन। अब इस्माइल जंगल में रहता है, उसकी मां उसके साथ जंगल में रहती है, लेकिन इस्माइल तो प्रार्थना करने वाला मनुष्य है। जंगल में पैदावार नहीं होती है, जंगल के भीतर उसके लिए चावल, गेहूं और बहुत सारी बातें हैं, कुछ भी पैदा नहीं होता है। लेकिन इस्माइल और उसकी मां जंगल में रहते हैं और परमेश्वर उनके साथ है, और जब परमेश्वर उनके साथ है उनके खाने पीने का इंतजाम परमेश्वर करता है। आमीन। और इस्माइल लिखा वो लड़का बड़ा धनुर्धारी हो गया, मतलब शिकार करने वाला, तीर से शिकार करने वाला बन गया। आमीन। आमीन। मैं आपको बता दूं, वहां चाहे उसके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर ने उसको शिकारी बनाया, और जो चाहा इस्माइल ने शिकार किया, खुद खाया और अपनी मां को भी खिलाया। आमीन। आमीन। प्रार्थना करने वाला शिकारी होता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले को शिकारी जैसा होना चाहिए, जो चीज उसको चाहिए उस चीज के लिए उसकी निगाह परमेश्वर के ऊपर टिकी रहे, जैसे एक शिकारी की निगाह शिकार पर टिकी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें शिकारी की तरह, एक टारगेट को ले लें, जो आपको चाहिए उसके लिए रट्टा लगाकर दुआ करते रहें। आमीन। आमीन। प्रार्थना करने वाले शिकारी होते हैं, और जो उन्हें चाहिए वो उसका शिकार कर लेते हैं। आमीन। मैंने अपने जीवन में ऐसा ही किया है। बहुत बार जो मुझे चाहिए उसके ऊपर नजर टिकाई, दुआ किया, और उसी चीज का शिकार विजय इमानुएल ने कर लिया। आमीन। आमीन। विजय इमानुएल एक शिकारी है। हालेलुया। हर एक विश्वासी को एक शिकारी बनना है। प्रार्थनाओं में परमेश्वर से उस चीज को मांगते रहो जिस चीज को आपने पाना है। आमीन। तो प्रार्थना करने वाले शिकारी होते हैं। इस्माइल शिकारी बन गया, और जो कुछ उसको चाहिए था उसका वो शिकार करता था। आमीन। और उसके बाद क्या हुआ, आगे लिखा है उसकी मां ने मिस्र से उसके लिए एक लड़की मंगवाई, जिससे उसने अपने बेटे का ब्याह करा। आमीन। आमीन। मिस्र शुरू से ही एक ऐसा देश है जहां बहुत ही सुंदर स्त्रियां होती हैं। हाजिरा जानती है मेरा बेटा शिकारी है। हालेलुया।
मेरा बेटा शिकारी है। और ऐसे ही नहीं मंगवाई होगी, इस्माइल ने अपनी माँ को बोला होगा, शादी करूंगा तो मिस्र की लड़की से करूंगा, शादी करूंगा सबसे सुंदर लड़की से करूंगा। आमीन आमीन। इस्माइल शिकारी है। आमीन। उसकी नजर उत्तम उत्तम चीजों पर पड़ती है। प्रार्थना करने वाले उत्तम उत्तम चीजों को प्राप्त करते हैं। आमीन। और उसकी मां ने मिस्र देश से उसके लिए बहुत सुंदर लड़की मंगवाई और उसका घर बस गया। आमीन। प्रार्थना करने वालों के घर बसते हैं। आमीन। तो प्रार्थना आपके लिए, मेरे लिए एक उत्तम आशीष है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। आमीन। वस्तुएं ही आशीष नहीं है, बल्कि वस्तुओं को पैदा करने वाली प्रार्थना हमारे लिए सबसे उत्तम आशीष है। आमीन आमीन। इस्माइल ने अपने जीवन में उत्तम से उत्तम को प्राप्त किया, क्योंकि इस्माइल प्रार्थना करने वाला था। इस्माइल के साथ परमेश्वर रहता था। हमें भी हमेशा इस बात को हम याद रखें, हमारा प्रार्थना का जीवन हो और परमेश्वर हमारे साथ हो। जैसे यीशु मसीह ने बोला, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं और आपके साथ परमेश्वर है, तो आप उत्तम शिकारी बन जाएंगे। आप जहां कहीं निशाना साधेंगे, जहां कहीं सोचेंगे मुझे ये वस्तु चाहिए, परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमीन। कितने लोग शिकारी बनना चाहते हैं? खड़े हो जाओ शिकारियों। जोरदार ताली प्रभु की महिमा के लिए। चंदन, तू नहीं है शिकारी? हाजिरा है तू बेटे। हाथ नहीं खड़ा किया, खड़ा नहीं हुआ तू। चंदन के लिए ताली बजाएं। आज से इसका नाम हाजिरा है। आमीन। हाजिरा नहीं बनना हमें, हाय हाय रोने चिल्लाने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला बनना है। आमीन। गाओ कोई गीत हाजिरा पे। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बढ़ावेगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बढ़ावेगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। गावागे गीत यार बा तेरी नजात दे, गावागे गीत यार बा तेरी नजात दे। झंडा करांगे ऊंचा अपने खुदा बंदा, झंडा करांगे ऊंचा अपने खुदा बंदा। इज्जत तेरी बढ़ावेगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। यह
किसी को सपनों में सांप नजर आते हैं, सपनों में सांप, आ जाओ आ जाओ, ताली बजाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ जिसको सांप नजर आते हैं, आपको भी सांप को सांप ही नजर आएंगे बेटे, आ जाओ ऊपर, आज निकाल चप्पल समेत आ जाओ भाई। ये मंदिर नहीं है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। हाँ, आ जाओ। सपनों में सांप नजर आते हैं और स्लीपिंग डिस्टरबेंस भी होता है। नींद टूट गई, आई नहीं, फिर आई, टूट गई, या लंबे अरसे तक, लंबे समय तक रात को नींद नहीं आई। ऐसा होता है आपके साथ? कभी कभी आपको ऐसा भी जी करता है कि अपने घर से कहीं निकल जाऊं, भाग जाऊं, चली जाऊं, इनका मुंह ना देखूं, घर वालों का जी करता निकल जा तू यहां से। दुष्ट आत्माएं आपको ऐसी ऐसी सलाहें देती हैं, इधर आ जाओ आगे, डरना नहीं आपको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उठने को मन ही नहीं करता, कुछ काम ही ना करूं, आलस दुनिया भर का, उठने को काम नहीं करता आपको। आंख बंद करो, आज ये सारी दुष्ट आत्मा जा रही यीशु के नाम से। एदा बाला राखा दीबा, इब्राहिम का परमेश्वर जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अपनी सामर्थ को इस बहन के ऊपर उड़े ले, और ये सब सांप और बिच्छू जो उसके जीवन में कार्य करते हैं, इन सांप और बिच्छुओं को मैं यीशु मसीह के नाम में पैर के तले रोकता हूं। छोड़ो दुष्ट आत्माओं, निकल जाओ, जाओ यीशु के नाम में। बंधन टूटे यीशु के नाम में, आजादी यीशु के नाम में, आजादी यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़, इसकी आत्मा, प्राण, देह को छोड़ दे, भक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद, आजाद यीशु के नाम में। पवित्र अभिषेक सुरक्षित करें, पवित्र अभिषेक को उड़ेलते हैं यीशु के नाम में। पवित्र अभिषेक रिलीज करते यीशु के नाम में। आमीन। ताली बजाओ यीशु की महिमा के लिए। जीसस। आप भी आलसी नंबर 1 है। यस। देखो क्या मतलब, बंदे को प्राउड है, घमंड से कह रहा यस। मैंने बोला आलसी नंबर 1 है, कह रहा यस। ताली बजा दो इसके लिए। सांप दिखते हैं सपनों में, देखते भी हैं और रियल में दिन में भी ऐसा होता है, फुफकार भी मुंह से आता है और रोने की से आवाज भी आती है। सांप जैसी आवाज भी आती है, मुंह से निकलती है। हाँ जी। अंदर ही घुस रहे सारे के सारे। सांप का बिल बना दिया है। आदमी हो सांप के बिल हो, हम तो आदमी हैं पापा जी। पर दुष्ट आत्माओं ने सांप का बिल बना दिया आपको है। हाँ पापा जी। दुष्ट आत्मा चढ़, निकल, भाग, चढ़, जय यीशु के नाम में, भाग इन जीसस नेम। आमीन। ठोको ताली। जीसस। हिदा बाला राथा खाला राबा, हादा लड़ाबा लड़ाबा, सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हर एक सांप और बिच्छू को रोनता, पैर के तले रोनता हूं, यीशु के नाम में छोड़, भाग जा, चल चल गंदी दुष्ट आत्मा, इसकी आत्मा प्राण देह को छोड़ दे, भाग इन जीसस नेम। आमीन। ठोको ताली। पास्टर जी, मेरे को सपने में सांप दिखते हैं। मेरे को सपने में सांप दिखते हैं। अच्छी बात है, शर्म नहीं आती। और क्या दिखता है? मेरे पापा के ऊपर दिखते हैं। पापा के ऊपर सांप? आ जाओ आप भी। जीसस। आंख बंद कर बेटा।
हेदा बाला ताखा ला राबा, पीढ़ियों के श्राप, दुष्ट आत्माएं, बेटी को छोड़ यीशु के नाम में, इस बच्ची को छोड़ो दुष्ट आत्माओं, छोड़ दो, चलो निकलो निकलो, इसकी आत्मा को, प्राण देह को छोड़ दो, निकलो, कुचलता पैर के तले छोड़ो, भग यीशु के नाम में आजाद करता, इन जीसस नेम, आमीन। आ जाओ, सही बता रही वो आपके ऊपर देखा उसने, दुष्ट आत्मा का काम आपके जीवन में है। आंख बंद करो। ही दाला राथा खाला राबा, हा लारा फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चट दुष्ट आत्मा निकल, इसकी आत्मा प्राण देह को छोड़ दे, दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। अनिल पेट पे हाथ रख जल्दी, यीशु के नाम में पेट से निकल जा, खिलाया पिलाया बाहर आ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में, पेट छोड़ दे, निकल जा पेट से, हालक में आ, हालक में आ, हालक से निकल, चट यीशु के नाम में, इन जीसस नेम, आमीन। ठोको ताली। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल। मेरे दिल दा मेरी रूह दा, मेरे दिल दा मेरी रूह दा, यसु जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे। ये टोपी वाला भाई जल्दी स्टेज पे जल्दी आ जाओ, चुन चुन के मारूंगा आज यीशु के नाम में एक एक को। कम कम कम, हाल तो आपका भी ऐसा ही है, वो बात अलग है आप इज्जत के मारे स्टेज पे नहीं आए हैं। आ जाओ, टोपी उतार लो अपनी। जीसस, दुष्ट आत्माओं सुनो, यीशु के नाम में निकलो, गंदी दुष्ट आत्माओं जाओ, चलो चलो यीशु के नाम में, चल बक चट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, चल भाग यीशु के नाम में। यीशु के नाम में एक एक दुष्ट आत्मा को जो उसके भीतर कार्य करते हुक्म करता, छोड़ इसे, भाग इन जीसस नेम, आमीन। ठोको ताली। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल। मेरे दिल दा मेरी रूह दा, मेरे दिल दा मेरी रूह दा, यसु जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया बोलो हालेलुया। जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल। कटे लंदा मनो विचों डूंगे आओ पानिया, गल्लां दे प्यार दियां सबनों सुनानियां। कटे लंदा मनो विचों डूंगे आओ पानिया, गल्लां दे प्यार दियां सबनों सुनानियां। गल्लां दे प्यार दियां सबनों सुनानियां। डर जाई ना घबराई ना, डर जाई ना घबराई ना, कहंदा आपदा भी देवांगा मैं टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल। मेरे दिल दा मेरी रूह दा, मेरे दिल दा मेरी रूह दा, यसु जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल। कढ लैंदा मैनू विचों डूंघियां पानियां, गल्लां दे प्यार दियां सबनों सुनानियां। गौरी ऊपर आ जा।
घर में कौन कौन विश्वासी हैं? मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा और भाई। भाई तो ऐसे ही है। मम्मी और पापा में से और तेरे तीनों में से कौन ऐसा है जो हाजिरा की तरह हाय हाय तो करता है, रोता चिल्लाता झीकता तो है, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे तो झल्लाता है, पर दुआ नहीं करता है? पापा ही है। पापा हैं। आज स्वीकार कर लियो जाके उसका। आगे आ जा। जीसस। प्रभु, जब ये बच्ची यहां है और इसका पापा यहां नहीं, लेकिन जब मैं इसके सिर पर हाथ रखकर दुआ करता हूं तो इसके पापा को वो दुष्ट आत्माएं जो हाय हाय करना और तरह तरह की उलझनों में रहना, जो दुष्ट आत्माएं ऐसे कामों में उसे फंसाती हैं, इसी समय इसके बाप को दुष्ट आत्मा छोड़ दे, भाग यीशु के नाम में जा, और पवित्र आत्मा उसे प्रार्थना करने वाला जन बना दे। और मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं कि वह प्रार्थना करने वाला जन हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। जोरदार ताली। तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां। अरे अपने पति को भेजो। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां हाय जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां हाय जान पा देंदियां, तेरे कलाम। आग बंद कर। जीसस क्राइस्ट। सामर्थ यहोवा का है, और इस बेटी को भरमाने और भटकाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं परमेश्वर की सामर्थ से यीशु मसीह के नाम में नष्ट करके मिटाता हूं, और इस बेटी को आजाद करता यीशु के नाम में, पवित्र अभिषेक को उड़ेलता और जुए को तोड़ता हूं, यीशु मसीह के नाम में आजाद। इन जीसस नेम आमीन। जीसस क्राइस्ट। आप इशारे नहीं समझ रहे मेरा? सन 2024 एक बहुत बड़ी आशीषों को लेके आएगा आपके लिए। आमीन। और जो आपको मौत का डर सताता है ना, कहीं मैं मर ना जाऊं, चला ना जाऊं, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ये डर आज मैं इसी समय निकालता हूं आपके अंदर से। आमीन। आपको कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। आज से 31 दिसंबर तक 3 घंटे रोज बैठ के प्रार्थना और बाइबल पढ़नी है, कम से कम 3 घंटे। 31 दिसंबर तक लगातार हर एक दिन चाहे कुछ भी हो 3 घंटे दुआ, प्रार्थना और बाइबल। 3 घंटे। मैं आपको कह रहा हूं 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से ही आशीषें शुरू हैं। आमीन। हिदा बालारा ताकालारा बा। I release the power, the grace to pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना करने का अनुग्रह और पवित्र अभिषेक को रिलीज करता, और प्रार्थना में रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्मा कट शरीर और दिमाग को जायज के नाम में, और प्राणों का भय, जान चले जाने का डर इसी समय खत्म हो जाए यीशु के नाम में। इसी समय खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर की वचन के इस अभिषेक को रिलीज करता। मैं तुझे
दीर्घायु से तृप्त करूंगा और उद्धार के पूरे दर्शन को दिखाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में लंबी उम्र की आशीष और अच्छे स्वास्थ्य की आशीष देता हूं और दुष्ट आत्माओं को शरीर को छोड़ने का हुक्म करता हूं। इसी समय भाग जाओ दुष्ट आत्माओं को कुचलता यीशु के नाम में, छट भाग इन जीसस नेम, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हरे पल दी न करे परवाह किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी, यीशु रखदा खबर हरे पल दी, न करे परवाह किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हरे पल दी। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, करे फिक्रियों आने वाले गल दे, न करे परवाह किसे गल दे, यीशु रख। आपका एक समय ऐसा रहा है, आपको फुल आवारा गर्दी करना बहुत पसंद था, जी मस्ती मारनी जी पूरा, जी और उस टाइम अगर आपको कोई टोक दे और रोक दे, ये तो आपको बर्दाश्त नहीं था। जी लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हुआ और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया। यस यीशु मसीह को अपने जीवन में पाने के बाद किसी दूसरे को कुछ बातें जो भयंकर थी, गलत थी, बहुत ज्यादा गलत थी, उन बातों के बारे में किसी को समझाने का मौका आपने नहीं दिया। यीशु मसीह जैसे ही अंदर आया और आपकी जिंदगी बदल गई। यस ऐसा हुआ है, जी जी किसी ने नहीं समझाया, आप खुद ही समझ गए Yes. प्रभु को पाने के बाद। यस यस मैं आपको बता रहा हूं, आप परमेश्वर के अभिषिक्त और परमेश्वर के चुने हुए दास हैं और परमेश्वर आपको जीवन भर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा और आप सामर्थी होंगे यीशु के नाम में। मैं भविष्यवाणी के अभिषेक को, चंगा करने के अभिषेक को, आश्चर्य कर्म करने के महान अभिषेक को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है और परमेश्वर कुछ बीमारियों को आपके जीवन से इसी समय नष्ट करके मिटा रहा है। और मैं परमेश्वर का दास बिशप विजय इमानुएल हर एक को आशीषित करता हूं जो इस समय मुझे सुन रहा है, और आप आशीषित हो चुके हैं यीशु के नाम में। तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है। ध्यान से बात सुनो। गोली पील खेलते थे क्या बंटे खूब, और बंटों को छुपा के रखते थे घर में। ऐसा है, किससे छुपाते थे? अबे माइक मुंह पे तो लगा ले, मटके मतलब ऐसा बंदा भी मैंने नहीं देखा। माइक हाथ में है, उसको जेब में डाल के बात कर रहा, और वैसे माइक 24 घंटे हाथ में दे दो इसके। गोली पील खेलते थे, हाँ जी खूब शौक था हाँ जी, बचपन में बहुत शौक था। बचपन में। अभी थोड़े खेलेगा, हाँ जी
बचपन में बहुत शौक था और छुपा के रखता था घर के अंदर बंटों को। हाँ जी बिल्कुल। किससे छुपाता था? अपने भाइयों से। अपने भाइयों से। उन्हें नहीं देनी, केले केले कल्ले कल्ले के छोटे थे हम उस टाइम, वो चुरा लेते थे मेरे बंटे, तो इसलिए मैं मटके में या फिर घर के बाहर छुपा छुपा के रखता था। प्रभु ने मुझे बोला है कि बंटे छुपा छुपा के रखता था। सुन मेरी बात, भविष्यवाणी पहले भी हुई, भविष्यवाणी आज भी तेरे लिए है। विजय इमानुएल की आंखों के सामने ही मेरा जिंदा रहते रहते परमेश्वर तुझे चंडीगढ़ के अंदर चाहे 1 BHK हो, लेकिन तेरा अपना फ्लैट होगा यीशु के नाम में। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। और चिंता ना करियो, मैं अभी जाने वाला नहीं हूं। आमीन आमीन। गीत गाओ घड़ा, बस वही है, एक ही गीत आपके पास। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आओ लोगो आओ, मेरी सुनो गवाही को। आओ लोगो आओ, मेरी सुनो गवाही को। कुएं पे चल के देखो उस जग के माही को। कुएं पे चल के देखो उस जग के माही को। उसने बात बता दी दिल की, बात बता दी दिल की, चाहे बदनामी हो गई। उसने बात बता दी दिल की, चाहे बदनामी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है। अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है। मेरी जान से प्यारा यीशु बख्शनिहारा है। मेरी जान से प्यारा यीशु बख्शनिहारा है। मुझे अमृत जल मिला है, मुझे अमृत जल मिला है। दूर परेशानी हो गई, मुझे अमृत जल मिला है। दूर परेशानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। दुनिया से छिप छिपा के मैंने पाप जो किए हैं। दुनिया से छिप छिपा के मैंने पाप जो किए हैं। मक्कारी बदका हाथों को ऊपर करें। परमेश्वर महान है और आज की शाम परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप प्रभु के दीवाने हैं तो प्रभु भी आपका दीवाना है। प्रभु भी आपसे प्यार करता है।
वो आपके लिए क्रूस पर मर गया, उसने अपने प्राणों का बलिदान आपके लिए कर दिया, उसने ऐसा दीवानापन क्रूस पर दिखाया और हमें जीवन दे दिया। हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं। यीशु, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु है, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारी महिमा का आधार है, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु, यहाँ पर खड़े लोगों को एक एक को आप आशीषित करें प्रभु जी। इनके जीवनों की समस्या को आप जानते हैं प्रभु, हर एक के जीवन की समस्या, जीवन का दुख, परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम में जाती रहे। हर एक जन यहाँ पर जो खड़ा है आशीषित हो जाए, हर एक जन आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। इनकी समस्याएं यीशु के नाम में जाती रहे, इनका आनंद यीशु के नाम में बढ़ता चला जाए। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह इन सब के ऊपर बना रहे। और मैं आजाद करता हूं इन्हें यीशु के नाम में। बंधन और श्रापों से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाए, आशीषों को पाने के लिए आजाद हो जाए। हर एक बंद रास्ता इनके लिए खुलता चला जाए यीशु के नाम में, हर एक बंद रास्ता खुले यीशु के नाम में, हर एक जीवन आशीषित हो यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाइए। और एक आखिरी प्रार्थना हमारे बुजुर्ग पास्टर जी संत सतवीर जी करेंगे। सभी लोग आंख बंद करें, आखिरी दुआ इनके साथ हम करेंगे। आइए सब लोग अपने हाथों को ऊंचा करें।